हाय एवरीवन। सो आई होप गाइस आप लोग ये पर्टिकुलर कंप्लीट सीरीज आप देख रहे हो और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे सीख रहे होगे। सो इस पर्टिकुलर सेशन में देखो मैं आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ और अपन धीरे धीरे जो है ना इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के एक्चुअल चीज़ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, राइट। सो एक्चुअली क्या होगा वो मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन ऑनवर्ड। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब आप एक पर्टिकुलर टास्क फॉर्म को आप एक्सेस कर रहे हो या टास्क से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन चेक किया जाता है, राइट। तो ये बेसिकली चीज कहाँ होती है, ये जो आपकी स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर आपने इंप्लीमेंट करके रख रखा हुआ है, इस जगह पे हम लोग ऑथराइजेशन चेक कर रहे होते हैं और इसके बाद हम टास्क कंट्रोलर के थ्रू जो है ना जो भी टास्क इंप्लीमेंट करना है वो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। बट देखिए आगे किस तरीके से काम होगा गाइज, आप ये पर्टिकुलर यूजर्स जो हैं उनको हार्ड कोड तो नहीं करोगे। यूजर्स की इंफॉर्मेशन जो होने वाली है वो आपकी डेटाबेस में होने वाली है, राइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ मेरे पास में 50 यूजर्स हैं, राइट, और वो 50 यूजर्स में से हमने एक दो यूजर्स हैं जिनको एडमिन बना के रख रखा हुआ है, बाकी यूजर्स को यूजर रोल देके रख रखा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर रोल जो है और ये जो यूजर्स हैं ये हमारे पास में डेटाबेस के अंदर होना चाहिए, राइट। ये हमारे पास ऐसा नहीं कि हम इनको हार्ड कोड करके काम करेंगे। अभी मैं हार्ड कोर करने की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जब हम यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी ये जो सिक्योरिटी फिल्टर चेन में जा रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है। हम लोगों ने एक यूजर डिटेल सर्विस जो है उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, इसका एक बीन बनाया और इस बीन के थ्रू देखिए हम यहाँ पे ये जो भी यूजर्स है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। बट जब आप रियल टाइम पे आप काम करोगे गाइस, तो रियल टाइम पे आपके ये यूजर्स यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं होंगे। ये यूजर्स आपके बेसिकली अवेलेबल होंगे किसी डेटाबेस के अंदर, राइट। तो हमें बेसिकली क्या करना है यहाँ पे कि जब हम यहाँ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए डेटाबेस के थ्रू, राइट। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको बेसिकली दो चीजें चाहिए पड़ेंगी। डेटाबेस के अंदर आपके पास में अभी यहाँ पे यूजर्स एंड रोल्स नाम से टेबल होना चाहिए। ऑलरेडी आपने यहाँ पे एक टेबल बना के रख रखी हुई है जो कि टास्क नाम की टेबल है आपके एप्लीकेशन में, राइट। पर अभी आपको यहाँ पे यूजर्स एंड रोल्स नाम से दो टेबल और लगेंगी। और जब ये जो यूजर्स एंड रोल नाम की टेबल होगी गई, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा जिसको अपन बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के केस में क्या होता है, आपके पास एक थर्ड टेबल बनती है जिसके अंदर हम बेसिकली दोनों टेबल्स के आईडी को यहाँ पे मैप करते हैं। ये एक तरीका होता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को मैनेज करने का, राइट। अब हमने इसमें क्यों मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बना के रख रखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कोड करूंगा वैसे आपको समझ में आती जाएंगी गाइस। बट अगर अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए बैठूंगा तो इट विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम एंड यू पीपल माइट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड। सो हम एक काम करते हैं, यहां तक का इसको रखते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन आवर एप्लीकेशन। एंड यहां से देखो मैं आपको ये बताता हूं कि यार आपको ये सेटअप करना किस तरीके से चाहिए। तो आप एंटिटी पे आ जाओ और एंटिटी पे आने के बाद यहाँ पे आप दो क्लासेस आप बनाइए। क्लास का नाम आप रखेंगे यूजर एंड रोल, ठीक है। यूजर एंड रोल नाम से आपने क्लासेस बनाई। अब आप ये चीज ध्यान रखना गाइस, कई लोग क्या करते हैं एक छोटा सा एक गड़बड़ काम कर देते हैं बेसिकली। यहाँ पे वो जैसे डेटाबेस में मैंने आपको भी दिखाया था कि यार रोल्स नाम से हमने बनाया है या हमने यूजर नाम से बनाया हुआ है। तो जब हमने ये एप्लीकेशन बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करी थी तब भी मैंने आपको बताया हुआ था कि देखो यहाँ पे जो आपकी क्लास होती है उसका कन्वेंशन होता है सिंगुलर में, और जो टेबल बनती है वो हमारी बनती है प्लूरल के फॉर्मेट में, राइट। तो हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये हमारा पोजो लेवल है। पोजो लेवल हमेशा हमारा सिंगुलर फॉर्मेट में ही बनेगा, राइट। क्यों, इसके बारे में अपन आगे और कभी चर्चा करेंगे, बट हाल फिलहाल जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार क्या होना चाहिए, दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएटिंग, ठीक है। बट अब देखो यहां से एज पर द डिजाइन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल बी हैविंग दिस आईडी, ईमेल, नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये मैं कुछ फील्ड्स बनाने वाला हूं। मैं यहां से कॉपी करके इनको यहां पे रख ले रहा हूं। देखो मैंने ये यूजर बनाया और यूजर के अंदर में ये फील्ड्स को मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब हम आईडी को किस फॉर्मेट में रखेंगे, तो यार मैंने इसको बोल दिया प्राइवेट लॉन्ग बना दूंगा मैं आईडी को, ठीक है। अब देखो ईमेल आपके पास में कैसा होगा, ईमेल
हम एक काम करते हैं, ईमेल की जगह पे पहले मैं नेम लेना पसंद करूँगा गाइस। तो पहले मैं नेम लेके यहाँ पे मैं कट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। देन इसके बाद में आप यूज़र नेम ले लो, फिर ईमेल एंड पासवर्ड आप कर लेना, ठीक है। देखो प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम एंड यहाँ से अपन इसको दे देते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल एंड ये अपन बना देते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास में ये लेवल आपके बनेंगे। डन। अब हमारे पास में इसको फॉर्मेट करने के लिए कोई शॉर्टकट होगा, चलो ठीक है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि फॉर्मेट करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट को यूज़ करेंगे गाइस। दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक राइट नाउ, दैट यू कैन फिगर इट आउट फ्रॉम बाय योरसेल्फ, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, राइट। अपन यहाँ से समझते हैं। तो देखिए ये आपके पास में एक यूज़र नाम से आपने एक एंटिटी प्लान कर ली। इसी तरीके से अपन रोल में जाके इसको भी प्लान कर लेते हैं एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग हम लोग इसके ऊपर कैसे कौन कौन से एनोटेशंस यूज़ करना है, क्या करना है, वो अपन बाद में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने प्राइवेट लॉन्ग आईडी करके इसको आईडी क्रिएट कर दिया एंड प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। तो ये जो रोल का नाम होगा वो क्या होगा, वो मैंने यहाँ पे नाम स्पेसिफाई कर दिया, राइट। अब आप देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं रोल पे से ही स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ हमें एनोटेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले एक एनोटेशन मेरे को लगेगा गेटर एनोटेशन। क्यों? क्योंकि मैं सारे गेटर्स एंड सेटर्स बनाना चाहता हूँ, तो ये लोम्बोक के एनोटेशन है। यहाँ से मैंने सेटर एनोटेशन का यूज़ कर लिया। देन आई एम सेइंग नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, देन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर्स एंड देन आई विल बी सेइंग कि यार ये मेरे को एक एंटिटी बनाना है, क्योंकि मेरे को इसको डेटाबेस मतलब टेबल के फॉर्मेट में मेरे को इसको डेटाबेस में परसिस्ट करना होगा, इसलिए देन मैं यहाँ पे टेबल एनोटेशन भी यूज़ करूँगा ताकि इसका मैं नाम स्पेसिफाई कर सकूँ। तो मैंने बोला कि यार इसका जो नाम होगा वो होगा मेरे पास में रोल्स, ठीक है। रोल्स नाम से मेरे को इसको बनाना है। देन ये जो आईडी है ये मेरे को ऑटो जनरेट होना चाहिए एंड प्राइमरी की होना चाहिए, तो मेरे को एक आईडी एनोटेशन लगेगा। देन हम लोग जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन को यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू इसको ऑटो जनरेशन हम एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते हैं। तो स्ट्रैटेजी, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि जनरेशन टाइप मेरा जो है वो हम आइडेंटिटी लेने वाले हैं, राइट। सो दिस वे यू विल बी कॉन्फ़िगरिंग योर रोल टेबल यूजिंग द जेपी एंटिटी दैट यू हैव क्रिएटेड। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूज़र के ऊपर एंड यहाँ पे जाने के बाद हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगेन यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन होने वाली हैं, तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखो मेरे को गेटर, सेटर, नो आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टर और ये सारी चीज़ें तो एज इट इज़ चाहिए पड़ेंगी, मैंने यहाँ पे डाल दिया। थोड़ा समय बच जाता है यार इन सारी चीज़ों से, है ना। अब देखो टेबल के अंदर मैं इसका नाम स्पेसिफाई करूँगा, तो ये जो मेरा है ये यूज़र्स है। आई होप ये भी चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब इसके अलावा यहाँ से अपन इन चीज़ों को भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक प्राइमरी की यार उसमें भी तो चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पे से आप इनको भी लेके और यहाँ पे आप आईडी के ऊपर प्राइमरी की को स्पेसिफाई कर दो। अच्छा एक कंसेप्ट और बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग यार लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मिस्टेक। देखो क्या करते हैं ये लोग, यूजर के अंदर आप आईडी का नाम देना चाहते हो तो आप दे देते हो यूजर आईडी, देन आप लिख देते हो यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, है ना। ये नाम यार गलत होते हैं। आप खुद बताओ मेरे को कि यूजर के अंदर अगर आईडी है तो वो जो यूजर की आईडी होगी ना, उसको यूजर आईडी अलग से क्यों स्पेसिफाई करना। वो कहाँ पे यूजर आईडी लिखा जाता है वो आपको 2 मिनट बाद समझ में आएगा, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो क्योंकि मैंने क्या करा, रोल के अंदर भी मैंने आईडी स्पेसिफाई किया, तो मेरे को ऐसा देने की जरूरत थोड़ी है कि रोल अंडरस्कोर आईडी, इसको आईडी ही नाम रखो, इसको नेम नाम रखो। तो ये नेम अगर आएगा तो रोल के अंदर नेम है, मतलब वो रोल का नेम है, राइट। यूजर के अंदर नेम है तो वो यूजर का नेम है। दिस इज वेरी सिंपल, आई होप यू पीपल कैन रिमेंबर इट नाउ। इसको भूलना नहीं है गाइस किसी को भी, राइट। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब देखो जब मैं यूज़र नेम की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक कॉलम एनोटेशन यूज़ करूँगा। मैं क्यों कर रहा हूँ इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। देखो नलेबल मैंने इसको करा, सबसे पहले मैं इसमें यहाँ पे नलेबल यूज़ करूँगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस, नलेबल मैंने इसको यूज़ करा और नलेबल मैंने फॉल्स कर दिया एंड यूनिक मैंने इसको ट्रू कर दिया। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि मेरा यूज़र नेम जो है वो मैं डुप्लीकेट नहीं होने दूंगा गाइस। यूज़र नेम को मेरे को यूनिक बनाना है, उस केस में मैं इसको नलेबल फॉल्स एंड यूनिक ट्रू कर देता हूँ, ठीक है।
इसी तरीके से ईमेल को भी अगर आप यही बनाना चाहते हो तो अगेन आपके पास में ये जो कॉलम एनोटेशन है, ये कॉलम एनोटेशन आप यहाँ पे यूज कर लो। और अगर आप ये बोलते हो कि यार पासवर्ड मेरा मैंडेटरी होना चाहिए, देन अगेन आपको कॉलम एनोटेशन यूज करना है। और पासवर्ड में यहाँ पे से जो है मैं ऐसे बना लूंगा। अब देखो मैं पासवर्ड और इसका कॉम्बिनेशन में ले सकता हूँ, राइट। तो मैंने इसलिए इसको बताया कि पासवर्ड नलेबल नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट एज फॉल्स ओनली। ठीक है, तो इतनी चीजों को आपको समझ में आना चाहिए कि यार किस तरीके से हमको करना पड़ेगा। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अब आप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कैसे सेट करोगे। तो यहां से देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं प्राइवेट सेट ऑफ रोल्स। देखना आप यहाँ पे सेट ऑफ रोल्स, ठीक है। हम सेट ऑफ रोल बनाएंगे और मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है रोल्स। अब आप देखिए ये क्यों किया हमने, क्योंकि एक यूजर के पास में मल्टीपल रोल्स अपन उसको दे सकते हैं। उसको हम एडमिन का रोल भी दे सकते हैं, हम उसको नॉर्मल यूजर का रोल भी दे सकते हैं, राइट। ये रीजन था गाइस, दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, एक रोल मल्टीपल यूजर्स के पास में भी हो सकता है, मतलब एडमिन का रोल मैं 10 लोगों को भी दे सकता हूँ। ये रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सेट किया हुआ था, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम एप्लीकेशन में जाते हैं और लेट्स से आपने बोला कि यार एक एडमिन यूजर होगा, एक नॉर्मल यूजर होगा, बट जब हम इसको परमिशन देने की बात करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमें अगर आपने सिर्फ इसको 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट किया या 1-to-many रिलेशनशिप क्रिएट किया, तो उस समय पे बेसिकली होगा ये कि एक यूजर के पास में स्पेसिफिक परमिशन से जा सकती हैं और वो एक यूजर मल्टीपल रोल जैसा काम नहीं कर सकता। क्योंकि आप खुद सोचो, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था ना, प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि अगर मेरा एडमिन यूजर है तो एडमिन यूजर के पास में मल्टीपल परमिशंस अवेलेबल हैं, राइट। और हमने एक परमिशन मल्टीपल यूजर्स को भी दी हुई है। तो उस बेसिस पे मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये चीज कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे सेट क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आप लिस्ट करेंगे तो आपकी डुप्लीकेसी हो सकती है। मतलब आप एक रोल को मल्टीपल टाइम पे यूज कर रहे हो, एडमिन एडमिन करके आपने 2 बार यूज कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जब आप सेट को यूज करोगे तो वो डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करेगा, राइट। चलो अब इस पे ऐसा सिंपल सिर्फ ऐसा लिख देने से आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सेट नहीं होता है। यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे मेनी टू मेनी, ये आपके पास में एक एनोटेशन होगा। इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन चलते हैं, जैसे आप इसके अंदर एक फेच टाइप आप स्पेसिफाई करोगे। सो फेच टाइप मैंने बोल दिया ईगर, एंड मैंने कैस्केडिंग जो है वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि यार ये कैस्केड टाइप ऑल होना चाहिए, राइट। अब ये क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो गाइस, पढ़ो, क्योंकि ये बेसिकली प्रोजेक्ट ओरिएंटेड पूरी लेक्चर सीरीज है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार तुम लोगों को ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ी होंगी, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो मेरे को बताओ, विल क्रिएट सम अदर कोर्स फॉर दिस एंड वी पीपल कैन लर्न ओवर देयर एज वेल। बट अगर इधर मैं बात करूंगा तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ यार, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो मेरी ज्वाइंट टेबल बन रही है, मतलब मेरी जो थर्ड टेबल बन रही है उसको मेरे को कॉन्फ़िगर करना है। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि ज्वाइंट टेबल जो है उसका नाम होगा यूजर्स अंडरस्कोर रोल्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसका नाम स्पेसिफाई किया। अब हम इसके अंदर बेसिकली हमें कॉलम्स भी देना पड़ेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा हुआ था, मैंने आपको ये बताया था कि यार ये यूजर्स रोल्स नाम से जो हमारी टेबल बनेगी, इसके अंदर यूजर अंडरस्कोर आईडी एंड रोल अंडरस्कोर आईडी करके हमारे पास में ये फील्ड्स बनना चाहिए। तो देखिए इस पे काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप इसको बताइए ज्वाइन कॉलम। ज्वाइन कॉलम में आप ज्वाइन कॉलम एनोटेशन का यूज करते हैं और इसके हिसाब से आप यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं इसका कि यार ज्वाइन कॉलम का नेम क्या होगा। तो यूजर अंडरस्कोर आईडी, ये आपने नाम इस पे दे दिया। और इसको आप किस पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो या किस टेबल के थ्रू आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये रेफरेंस्ड कॉलम नेम जो है वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया आईडी, राइट। अब ये आईडी मतलब यूजर की जो आईडी होगी उसके साथ में हम इसको मैप करेंगे और इसका नाम रखेंगे यूजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद में आपको इसके बाद आपको एक और यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दूसरी टेबल से भी डेटा लेके आना है। तो आप यहाँ पे इनवर्स ज्वाइन कॉलम भी यूज करेंगे और इनवर्स ज्वाइन कॉलम में आप यहाँ पे बता सकते हैं ज्वाइन कॉलम एंड लेट्स से उसका नाम आपने दे दिया, नेम आपने उसका दे दिया रोल अंडरस्कोर आईडी,
रोल अंडरस्कोर आईडी एंड देन रेफरेंस्ड कॉलम नेम आप इसमें यहाँ पर भी आप बता देंगे आईडी। अब ये जो आईडी है ना, ये आपके पास में रोल का आईडी है गाइस, और ये वाला जो आईडी है ये आपके पास में यूजर का आईडी है। ठीक है, इतना करने के बाद में लेट अस डू वन थिंग, आप एक बार इस एप्लीकेशन को रन करो एंड रन योर माई एसक्यूएल ऑल्सो, क्योंकि इसका जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो आपको माई एसक्यूएल में देखने को मिलेगा। तो लेट मी फर्स्ट ओपन दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर यू, फिर मैं आपको आगे के बारे में इसकी चीज़ें बताता हूँ। राइट, सो जस्ट गिव मी सम टाइम गाइस। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गई और आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे पास में सिर्फ टास्क्स नाम से एक ये बना हुआ है। राइट, अब अपन एक काम करके देखते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन को रन करते हैं, लेट अस सी कि एप्लीकेशन हमारी पीछे कैसे क्या टेबल स्ट्रक्चर बना के लेके आती है। राइट, जस्ट वेट। देखिए, आप जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसने कुछ टेबल स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है आपके लिए। ठीक है, सो यू पीपल कैन सी ऑल दोज थिंग्स दैट आई कॉन्फ़िगर्ड ओवर देयर। वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे बेसिकली एक क्वेरी के फॉर्मेट में यहाँ पे चलती है। राइट, अब आप देखो यहाँ पे आने के बाद इस पर्टिकुलर स्कीमा को आप रिफ्रेश करो। ठीक है, अब रिफ्रेश करने के बाद देखो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मेरे को रोल्स यूजर्स एंड यूजर्स अंडरस्कोर रोल्स नाम से मेरे पास में ये आ रहा है। सो दिस इज हाउ बेसिकली गाइस आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यार ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप यूज़र नाम के टेबल अगर देखोगे तो यूज़र नाम के टेबल में देखो आईडी, ईमेल, नेम, पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सब आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखते हो रोल नाम के टेबल में तो आईडी नेम आ गया। और अगर यूजर्स अंडरस्कोर रोल्स में आप देखते हो तो यूजर आईडी और रोल आईडी आपके पास में आ गया। सो इवन गाइस देखो ये कितनी बढ़िया चीज हो गई जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। राइट, मतलब अब आपके पास में एक टेबल स्ट्रक्चर रेडी है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में गए जिसमें हम रिपोजिटरी के ऊपर काम करना सीखेंगे कि रिपोजिटरी आपको कैसे बनाना है। अगर आप चाहो तो आप खुद भी इसके ऊपर थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, इतना सारा सारी चीज़ें देखने के बाद में। बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, डोंट वरी, आई विल कम बैक एंड आई विल शो यू हाउ यू विल बी क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट। सो अगर गाइज ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड आपके कमेंट्स मेरे साथ में शेयर करो। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप वॉचिंग, विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।